हम कब पैदा होते हैं? बिना अपनी इच्छा के पैदा होते हैं, ना अपनी इच्छा से मरते, ना अपनी इच्छा से बड़े होते, ना अपनी इच्छा से बूढ़े होते। पैदा होने के पहले हमारे भोजन की व्यवस्था वो ईश्वर बना देता है। और जो बालक पैदा होता है उसे माता का दूध कैसे पीना है ये कौन सिखाता है? कोई वैज्ञानिक सिखाता है, कोई डॉक्टर? तुम्हें ना कोई सुख दे सकता, ना कोई दुख दे सकता, ना तुम्हारा कोई वर्तमान बना सकता, ना तुम्हारा कोई भविष्य बना सकता। ये कृष्ण कह रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्मानुसार मनुष्य जन्म लेता है और कर्मणैव विलीयते, और कर्मानुसार मर जाता है। सुख दुख भयम क्षेम, सुख दुःखं भयं क्षेम कर्मण्येवाभिपद्यते। अपने कर्मानुसार जीता है, मर जाता है, सुख दुख का भोग करता है। अब बताइए, जब भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं अपने पिता से कोई झूठ बोलता है? क्या कह रहे हैं कि बाबा इस संसार में जो कोई अपने कर्मानुसार पैदा होता है, मर जाता है, सुख दुख का भोग करता है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। राम जी जब गंगा पार करते हैं तो रेती पर सोते हैं, रेणुका पर सोते हैं, तो रात्रि में निषाद राज रोने लगते हैं राम जी को देखकर। अरे हमारे प्रभु जिनके चरण इतने कोमल हैं कि मखमल के रुए भी लग जाते हैं उनके चरण में, इतने कोमल प्रभु हमारे बालू के ऊपर लेटे हुए हैं, इतना दुख प्रभु को क्यों हुआ? तो लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद भैया आप हताश न होइए, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। मेरे भैया जो प्राप्त हो रहा है मेरे भैया को, वो उनके कर्मानुसार ही प्राप्त हो रहा है। भगवान गीता में कहते हैं मत भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। मेरे भय से हवा चलती है, बात बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से अग्नि जलती है। सूर्य को कितना तपना है मैं निर्धारित करता हूँ। अगर सूर्य भगवान थोड़ा ज्यादा तप जाए, एसी नहीं काम करेगी, सब कल्याण हो जाएगा मिनटों में। लेकिन नहीं, भगवान ने जितना आदेश दिया है उससे ज्यादा नहीं तप सकते। हवा जितना आदेश है उतना ही चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चल सकती। यहाँ के मूर्ख प्राणी आज के कहते हैं भगवान नहीं होता, सब कर्म से कुछ भी किया जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कुछ मत करो, बस तुम्हारा बाल पक गया है तो अपने बाल को काला कर लो बिना ड्राई लगाए, मैं मान जाऊंगा। जब तुम्हारे बस में एक बाल नहीं है तो सारा संसार कैसे तुम चला सकते हो? सारा संसार किसी नियंता के हाथ चलता है। हम कब पैदा होते हैं? बिना अपनी इच्छा के पैदा होते हैं, अपनी इच्छा से हम पैदा नहीं होते, और ना अपनी इच्छा से मरते, ना अपनी इच्छा से बड़े होते, ना अपनी इच्छा से बूढ़े होते, ना अपनी इच्छा से सोते, ना अपनी इच्छा से जगते, ना अपनी इच्छा से भूख लग सकती। अच्छा मालपुआ रखा है, भोजन किया है, लग जाए भला भूख, पैदा कर लो भूख नहीं लगेगी, अपने समय पर ही लगेगी। कुछ भी बस में नहीं है हमारे। हम आप सिर्फ क्या हैं? एक सॉफ्टवेयर है, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान ने सब नियत किया है कि तुम्हें इस धरती में आना है, कब क्या करना है। भगवान जब हमको इस धरती पर भेजते हैं तो माता के दूध के रूप में अन्न हमें पहले ही दे देते हैं। पैदा होने के पहले हमारे भोजन की व्यवस्था वो ईश्वर बना देता है। बना देता है कि नहीं बताओ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाथ उठा के बताओ, बना देता है कि नहीं? और जो बालक पैदा होता है उसे माता का दूध कैसे पीना है ये कौन सिखाता है? कोई वैज्ञानिक सिखाता है, कोई डॉक्टर? वो ईश्वर सिखाता है। इसलिए पाखंड के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा भगवान पर भरोसा करना, माता पिता गुरु का सम्मान करो, यही सनातन धर्म है। बोल बांके बिहारी लाल की।